So in this particular video, we're gonna start with the introduction and cystic diseases of the kidney. So let's start. So the topic is introduction and cystic diseases of kidney. तो इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे। तो इसमें क्या क्या चीजें हैं? सबसे पहले इसमें हमें देखना है दिस पर्टिकुलर थिंग। जैसा कि हम यहाँ पे ये डायग्राम देख पा रहे हैं। तो वी सी दिस डायग्राम केयरफुली। तो इस डायग्राम में हमको क्या देखने को मिल रखा है यहाँ पे? इस डायग्राम की अगर हम बात करें तो यहाँ पे एक वुमेन्स कैप्सूल है। ठीक है। और उस वुमेन कैप्सूल में कैपिलरीज हैं, टफ टफ कैपिलरीज हैं। लेट्स मेक यहाँ पे इस तरीके से कैपिलरीज आ रखी हैं। ठीक है। और इन कैपिलरीज के अलावा यहाँ पे हमें इस टाइप के ग्रेनुलर स्ट्रक्चर्स दिख रहे हैं। तो ये सब चीजें हो गई हमारे पास। ठीक है। अब इसको लेबल कर देते हैं एक बार। तो जो हमारे पास ये है, दिस इज व्हाट? वुमेन्स कैप्सूल। वुमेन्स कैप्सूल। उसके बाद जो हमारे पास ये अंदर की तरफ ये वाली स्ट्रक्चर है, दिस इज कॉल्ड द कैपिलरी लूप। कैपिलरी लूप। और जो हमारे पास ये वाली चीजें हैं, दीज आर कॉल्ड द मेसेंजियम। मेसेंजियम। ये मेसेंजियम जो होता है, इट हैज मैक्रोफेज। मिडिल में होता है। तो इट हैज मैक्रोफेज एंड अमाइलॉइड। अमाइलॉइड डिपोजिशन। तो ये यहाँ पे देखने को मिलती है, अमाइलॉइड डिपोजिशन एंड मैक्रोफेजेस। So this is the primary thing which we should know of here। ठीक है। इसके बाद इसको हटाते हैं एंड लेट्स बैक टू द टॉपिक। उसके बाद हम थोड़ा ऊपर चलते हैं वापस और समझने की कोशिश करते हैं इस चीज को। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे देख पाएंगे कि क्या क्या चीजें हैं। एक है पेराइटल लेयर और एक है इनर विसरा। आउटर पेराइटल, इनर विसरा। और उसके बीच में है बेसमेंट मेम्ब्रेन और यहाँ पे है कैपिलरी एंडोथेलियम। ठीक है। तो वन थिंग इज these three things we should consider। ठीक है। यहाँ पे हमारे पास तीन चीजें हैं जो कि हो जाएंगी आपकी ये विजरा, कैपिलरी एंडोथेलियम और बीच में बेसमेंट मेम्ब्रेन। ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम देख सकते हैं इसको, तो लेट मी मेक इट अगेन। तो यहाँ पे हमारे पास विजरल एपिथेलियम है, जो कि ये वाला हो गया, इनर विजरा। और उसके भी अंदर कैपिलरी एंडोथेलियम दिखेगी हमको और बीच में बेसमेंट मेम्ब्रेन दिखेगी। ये तीनों चीजें मिला के, ठीक है, विजरल एपिथेलियम, कैपिलरी एंडोथेलियम और बेसमेंट मेम्ब्रेन, दिस ट्राइलेमिनर थिंग फॉर्म्स व्हाट? फिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन। ये बनाता है फिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन। ठीक है। कहाँ प्रेजेंट होती है? जंक्शन ऑफ द कैपिलरी एंडोथेलियम एंड विजरल वुमेन्स कैप्सूल। तो आउटर लेयर क्या हो गई? तो ये इस तरीके से है, आउटर पेराइटल, फिर इनर विजरल। ठीक है। फिर अंदर, सबसे अंदर कैपिलरी एंडोथेलियम। ठीक है। ये कैपिलरी एंडोथेलियम हो गई।
ये आउटर पेराइटल हो गई, ये इनर विजरा हो गई, और इसके बीच में यहाँ पे दिस इज दिस स्ट्रक्चर इज बेसमेंट मेम्ब्रेन। तो तीनों स्ट्रक्चर को मिला के हम क्या कह रहे हैं, फिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन। ठीक है, इतना कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया कि फिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन क्या होती है। और ये भी क्लियर हो गया आफ्टर अंडरस्टैंडिंग दिस, वी ऑल्सो हैव कंप्लीटेड दिस कि वुमेन्स कैप्सूल क्या है, टफ्ट ऑफ कैपिलरीज क्या है, और मिजेंजियम क्या है। मिजेंजियम में मैक्रोफेजेस और माइलोइड डिपोजिशन होता है। ठीक है। ठीक है। तो उसके बाद we have the we have one more thing over here, as we can see this diagram। तो इस डायग्राम में साफ साफ दिख रहा है हमको कि यहाँ पे लेट मी टेक दिस, या तो यहाँ पे हमें पोडोसाइट्स दिख रहे हैं, जो पोडोसाइट्स हैं, दिस 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 स्ट्रक्चर, दीज स्ट्रक्चर्स आर द पोडोसाइट, उनके प्रोसेसेस निकले हुए हैं यहाँ पे। ठीक है। और नीचे की तरफ क्या हो गया, इसकी इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप भी देख रहे हैं अभी, जो हमने स्ट्रक्चर देखी थी, एंडोथेलियल सेल। ठीक है। ऊपर हो गए पोडोसाइट। तो विजरल एपिथेलियम पे क्या मिलेंगे, फूड प्रोसेसेस और पोडोसाइट्स। तो आउटर में और सबसे अंदर की तरफ एंडोथेलियम सेल्स होंगे, और बीच में बेसमेंट मेम्ब्रेन होगी। तो बस यहाँ पे एक स्ट्रक्चर है जो हमें देखनी थी, पोडोसाइट्स, जो कि विजरल एपिथेलियम में मिलेगा। आउटर पेराइटल, इनर विजरा। तो इनर विजरा में हमको पोडोसाइट्स मिलेंगे, फिर बेसमेंट मेम्ब्रेन मिलेगी उसके अंदर, और उसके भी अंदर कैपिलरी एंडोथेलियम मिलेगी। ठीक है, जो कि फिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन का काम कर रही होगी। ठीक है। नाउ आगे देखते हैं इसको। नाउ वन मोर थिंग इज ओवर हियर, एंड विच इज कि ये जो ग्लोमेरुलर बेसमेंट मेम्ब्रेन है, दिस बेसमेंट मेम्ब्रेन हैज कोलेजन टाइप 4, कोलेजन टाइप 4 प्रोटीन प्रेजेंट ओवर हियर। ठीक है, बेसमेंट मेम्ब्रेन में कोलेजन टाइप 4 प्रोटीन प्रेजेंट होता है। और भी चीजें होती हैं, लेमिनिन होता है, हिपेरन सल्फेट होता है, और अदर ग्लाइकोप्रोटीन्स होते हैं। जो हमें मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे ध्यान रखनी है, वो ये याद रखनी है कि बेसमेंट मेम्ब्रेन में कोलेजन टाइप 4 प्रोटीन होता है। ठीक है। तो अभी तक का हमारा ये सारा कंप्लीट हो गया। ठीक है। उसके बाद आगे की तरफ बढ़ते हैं इसमें, और इसको समझते हैं सर। ठीक है। नाउ एज वी कैन सी हियर, स्टेन्स जो कि रीनल पैथोलॉजी में यूज हो रखे हैं। तो पहला तो हमारे पास हो गया आपका, नहीं स्टेन्स याद नहीं करने, स्टेन्स उतने इंपॉर्टेंट नहीं है, आप देख सकते हैं इसको ऑल दो। तो इसमें आगे बढ़ते हैं। तो अगर देखने भी है तो पास स्टेन और जीएमएस स्टेन होता है, और बेसमेंट मेम्ब्रेन के लिए पास स्टेन, और जीएमएस स्टेन के लिए किसके लिए होता है, फॉर बेसमेंट मेम्ब्रेन, दोनों ही बेसमेंट मेम्ब्रेन के लिए है। तो उसके बाद ग्रोस अपीयरेंस ऑफ द किडनी, ये इंपॉर्टेंट चीज है जो हमें पढ़नी है इसमें। तो ग्रोस अपीयरेंस ऑफ द किडनी अगर हम बात करें, तो पुट्टी किडनी होती है, लेदर ग्रेन किडनी होती है, ली बिटन किडनी होती है, और वैक्सी किडनी होती है। ठीक है। तो सबसे पहले पुट्टी किडनी पढ़ते हैं। पुट्टी किडनी में जैसे कि हम माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन में देख पा रहे हैं, ये दिस इज व्हाट पुट्टी किडनी। ठीक है। एंड पुट्टी किडनी अगर हम यहाँ पे दिखती किस कंडीशन में, ट्यूबरक्लोसिस, दो टी आ रहे हैं, तो ट्यूबरक्लोसिस। ठीक है, ट्यूबरक्लोसिस विच शो केशियस नेक्रोसिस ऑब्वियसली। तो यहाँ पे केशियस नेक्रोसिस दिखाएगा, हिस्ट्री ऑफ स्टेराइल पायोरिया, और पस सेल और यूरिन में पस सेल्स दिखेंगे, और नो बैक्टीरियल ग्रोथ इन एल्जे मीडिया। ठीक है, एल्जे मीडिया में कोई बैक्टीरियल ग्रोथ नहीं शो होती है। तो हमें बेसिकली यूरिन में पस सेल्स दिख सकते हैं, यहाँ पे दिखते हैं, और केशियस नेक्रोसिस की वजह से ऐसा होगा। ठीक है, ट्यूबरक्लोसिस में दिखता है, ट्यूबरक्लोसिस में जो यूरिन आएगा उसमें पस सेल्स दिखेंगे। ठीक है। दिस इज ऑल अबाउट द पुट्टी किडनी, जो कि ट्यूबरक्लोसिस में दिख सकती है। और लेदर ग्रेन किडनी क्या होता है, लेदर ग्रेन किडनी में यहाँ पे जो किडनी है, इसके ऊपर आपके वाइटिश कलर के स्पॉट्स मिलेंगे इस तरीके से। ठीक है, यहाँ पे इस तरीके से वाइटिश स्पॉट्स दिखते हैं किडनी के ऊपर, और ये कहाँ दिखता है, बिनाइन हाइपरटेंशन के अंदर। ठीक है, ये कहाँ दिखने को मिलेगा, बिनाइन हाइपरटेंशन में। ठीक है, बिनाइन हाइपरटेंशन में ये दिखता है आपका लेदर ग्रीन किडनी। लेदर इज वाइट कलर का यहाँ पे,
और बिनाइन हाइपरटेंशन में ये दिखेगा। ठीक है, तो अभी इतनी चीजें हमारी हो गई कंप्लीट। अब नेक्स्ट पे आते हैं, विच इज पुट्टी किडनी हो गया, लेदर ग्रैंड किडनी हो गया, फ्ली बिटन किडनी और वैक्सी किडनी। तो जो हमारा फ्ली बिटन किडनी है, फ्ली बिटन में यहाँ पे तो हमने उससे पहले वाली जो लेदर ग्रीन थी उसमें व्हाइट स्पॉट्स देखे थे, यहाँ पे हम रेड कलर के स्पॉट्स देखेंगे किडनी के ऊपर। तो वो तो कौन सी हाइपरटेंशन थी, बिनाइन हाइपरटेंशन, और ये फ्ली बिटन वाली मैलिग्नेंट हाइपरटेंशन हो जाएगी। इसमें पिन पॉइंट हेमरेज दिखेगा, तो इस वजह से रेड कलर के पैचेस दिखेंगे। और निमोनिक है वी हेट पीएसएन। तो वी से आपका आ गया वैगनर, वैगनर्स ग्रैन्युलोमेटोसिस। उसके बाद एच एस पी, पीएसजीएन, पोलीआर्थराइटिस नोडोसा, एसएलई, एसएबीई, पैलिग्नेट हाइपरटेंशन, ये सब चीजें आ गई इसके अंदर। उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस इतना याद रखना है कौन सा बिनाइन हाइपरटेंशन में और कौन सा मैलिग्नेंट हाइपरटेंशन में। ठीक है, एक में व्हाइट स्पॉट्स दिख रहे हैं किडनी के ऊपर है, और एक में रेड स्पॉट्स दिख रहे हैं। अगला है वैक्सी किडनी। तो वैक्सी किडनी की अगर हम बात करें तो वैक्सी किडनी अमाइलोडोसिस में देखी जा सकती है। लेटर स्टेजेस साइज ऑफ किडनी श्रिंक करता चला जाता है। तो ये हमने चार टाइप की ग्रॉस अपीयरेंस देखी किडनी की। अगर पस आ रहा है यूरिन के अंदर, और जो किडनी है उसमें केशियस नेक्रोसिस दिख रही है, तो वो ट्यूबरक्लोसिस हो गया। सेकंड चीज आपकी हो गई, अगर व्हाइट कलर के स्पॉट्स दिख रहे हैं, तो वो हो गया बिनाइन हाइपरटेंशन, और उसको कहते हैं लेदर ग्रीन किडनी। और एक होता है फ्ली बिटन किडनी, जो कि हो गया रेड स्पॉट्स दिख रहे हैं बिकॉज ऑफ द हेमरेज, पिन पॉइंट हेमरेजेस, मैलिग्नेंट हाइपरटेंशन। और वैक्सी किडनी जो कि अमाइलोडोसिस में देखी जा सकती है, देखने को मिलती है। ठीक है, ये हमारा हो गया कंप्लीट। ठीक है, तो ये हमने क्या पढ़ा अभी अभी, दिस इज द ग्रॉस अपीयरेंस ऑफ द किडनी। ठीक है, इसके बाद वी विल स्टार्ट विद द नेक्स्ट वेरी थिंग, विच इज क्रॉनिक पाइलोनेफ्राइटिस। तो क्रॉनिक पाइलोनेफ्राइटिस क्या होता है, वो देखते हैं हम। क्रॉनिक पाइलोनेफ्राइटिस किसको कहते हैं और क्या होता है इसके अंदर। तो क्रॉनिक पाइलोनेफ्राइटिस विच इज सीपीएन। तो क्रॉनिक पाइलोनेफ्राइटिस, पाइलो मतलब होता है टिब्यूल्स, टिब्यूल्स, और नेफ्राइटिस इज इन्फ्लामेशन। तो टिब्यूल्स का इन्फ्लामेशन हो रखा है यहाँ पे। किसका इन्फ्लामेशन, टिब्यूल्स का। तो यहाँ पे अगर हम बात करें, ये इकोलाई की वजह से होता है। सबसे पहला इसमें यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन देखा जाएगा। अब हो क्या रहा है वो पढ़ते हैं। तो यहाँ पे चल क्या रहा है वो देखते हैं। लेट मी मेक वन डायग्राम ओवर हियर। तो लेट मी टेक दिस। तो यहाँ पे ये हमारे पास हो गया मैक्रोफेज। ठीक है, मैक्रोफेज। अब इस मैक्रोफेज के अंदर हो गया इसका एक न्यूक्लियस, मतलब ये हमारे पास हो गया। और यहाँ पे है इकोलाई काफी सारे। मैक्रोफेज ने इंगल्फ कर लिया उन इकोलाई को। ठीक है, यहाँ पे हो गए हमारे इकोलाई, ये इकोलाई हैं काफी सारे। अब मैक्रोफेज ने इंगल्फ तो कर लिया इकोलाई, लेकिन इन्हें खत्म नहीं कर पाता वो। ठीक है, डिसीज की वजह से। अब क्या होगा, यहाँ पे इसके ऊपर कैल्शियम डिपॉजिट होना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, इस स्ट्रक्चर को, इस सेल को हम द एंटायर मैक्रोफेज, ठीक है, विद दिस कैल्शियम डिपोजिशन इज कॉल्ड दिस वैन वॉन सॉरी वॉन एंड हैंसमैन सेल। वॉन हैंसमैन सेल कहते हैं इसको। और ये जो कैल्शियम डिपॉजिट हो रहा है, इस कैल्शियम को हम कहते हैं यहाँ पे माइकेलिस, माइकेलिस गटमैन, माइकेलिस गटमैन बॉडीज। तो हुआ क्या कि मैक्रोफेज विद द बैक्टीरिया, मैक्रोफेज विद द बैक्टीरिया and calcium deposit over the bacteria, and that calcium deposit is Michaelis Guttman bodies, and Michaelis Guttman bodies along with the microphage is called the von Hansman cell. ठीक है, तो दिस इज द बेसिक थिंग विच यू नीड टू लर्न हियर। उसके बाद हम आगे देखते हैं इसके अंदर। तो दिस इज द पाइलोनेफ्राइटिस, क्रोनिक पाइलोनेफ्राइटिस एंड मेलाकोप्लेकिया, मेलाकोप्लेकिया। जैसे जो हमने अभी पढ़ा दैट इज मेलाकोप्लेकिया। और क्रोनिक पाइलोनेफ्राइटिस में बस इतना ध्यान रखना है
कि आपका सबसे पहले क्या होता है, इकोलाई की वजह से यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन हो रहा है, जिसकी वजह से थायरोडाइजेशन ऑफ ट्यूब्यूल हो जाएगा, जो ट्यूब्यूल में थायराइड जैसी स्ट्रक्चर्स दिखेंगी। ठीक है। और इसकी वजह से हमारे पास यहाँ पे पेरिग्लोमुलर फाइब्रोसिस देखने को मिलेगा। ठीक है, पेरिग्लोमुलर नेफ्राइटिस फाइब्रोसिस देखने को मिलेगा। So this is pyelonephritis, and the next thing which we're gonna study now is मेलोकोप्लेकिया। हमने देख लिया अभी जस्ट। मेलोकोप्लेकिया में होता क्या है, डिफेक्ट होता है इन मैक्रोफेजेस। ठीक है, क्या मैक्रोफेजेस में डिफेक्ट होता है, डिफेक्ट इन फैगोसाइटोसिस। मैक्रोफेज फैगोसाइटोसिस नहीं कर पाते। मैक्रोफेजेस अगर फैगोसाइटोसिस नहीं कर पाते तो कैल्शियम डिपॉजिट हो जाता है। कैल्शियम डिपॉजिट हो जाता है तो उस कैल्शियम डिपोजिशन को हम क्या बोलते हैं, माइकेलिस गटमैन बॉडीज, और अलोंग विद मैक्रोफेज दैट इज कॉल्ड द वॉन हैंसमैन सेल। ठीक है, तो ये हमारा हो गया कंप्लीट। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, विच आर द विच बेसिकली टू थिंग्स ओवर हियर। तो जस्ट अ सेकंड, या सो नाउ पॉलीसिस्टिक किडनी डिसीज। अब इसमें पॉलीसिस्टिक किडनी डिसीज जो है, PKD, polycystic kidney disease. This is also polycystic kidney disease. One is autosomal dominant, other is autosomal recessive. So you can see here cyst present on the outer and inner surface. यहाँ पे जो डोमिनेंट वाली है उसमें सिस्ट आउटर पे भी प्रेजेंट है, सिस्ट इनर पे भी प्रेजेंट है, दोनों जगह प्रेजेंट है। लेकिन ऑटोसोमल रिसेसिव में सिर्फ अंदर की सरफेस पे सिस्ट प्रेजेंट है, बाहर में एब्सेंट रहती है। ठीक है, यहाँ पे क्रोमोसोम ऑटोसोमल डोमिनेंट में 16 और 4 दोनों इन्वॉल्व है, यहाँ पे सिर्फ 6 इन्वॉल्व है। यहाँ पे भी पीकेडी है, यहाँ पे भी पीकेडी है 1 2, और यहाँ पे भी पीकेडी है, जस्ट पीकेडी के बीच में आके आ गया H। तो इतना ध्यान रखना है दोनों के अंदर। इसके अलावा भी और कुछ चीजें भी इसके अंदर हैं, तो वो और देख लेते हैं साथ साथ। यहाँ पे क्या है कि लेट मी टेक द अगेन मार्कर, या तो यहाँ पे हम दिस इज पॉलीसिस्टिक किडनी डिसीज। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे हम देखते हैं पॉलीसिस्टिन बनता है, यहाँ पे फाइब्रोसिस्टिन बनता है यहाँ पे, और यहाँ पे कंजेनाइटल हेपेटिक फाइब्रोसिस होता है, और यहाँ पे कॉजेज होता है ऑटोसोमल डोमिनेंट वाले के ABCD। एयोर्टिक डाइसेक्शन हो गया, उसके बाद आपका यहाँ पे हो जाता है ब्लड एन्यूरिज्म, C और D। C से हो गया सिस्ट प्रेजेंट होती है, सिस्ट किडनी में तो देख लिया हमने, लीवर और पैंक्रियाज में भी होती है। और जो आपका D है, D हो गया आपका डायवर्टिकुला। ठीक है, कोलोनिक डायवर्टिकुला। इसके बाद हम आ जाते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक पे, विच इज दिस क्रिस्टल्स। तो अगर हमें हेक्सागोनल क्रिस्टल्स दिख रहे हैं, तो ये 6 की स्ट्रक्चर दिख रही है, 6 से हम सिस्टीन यूरिया देख सकते हैं, होमोसिस्टीन यूरिया। और टायरोसिन क्रिस्टल्स ये ऐसे इस टाइप से दिख रहे हैं, थिन निडल्स टाइप। तो थिन से हम थायरोसिने में याद कर सकते हैं। उसके बाद बिलीरुबिन क्रिस्टल्स कैसे दिखेंगे, तो जो बिलीरुबिन क्रिस्टल्स हैं, तो हमारे पास बिलीरुबिन क्रिस्टल्स क्या आ जाएंगे, थिन पिगमेंटेड। तो ये हम हमारे यहाँ पे बिलीरुबिनेमियम मिलेगा देखने के लिए। और या इसके बाद आगे बढ़ते हैं। इसके बाद आगे अगर हम देखें तो अमोनियम बायोरेट में क्या मिलेगा, अमोनियम बायोरेट में एप्पल थॉर्न अपीयरेंस मिलेगी, और ल्यूसिन क्रिस्टल्स में हमको क्या देखने को मिलेगा, लैमिलेटेड अपीयरेंस दिखेगी। नाउ वेरी इंपॉर्टेंट, कैल्शियम के तीनों देख लेते हैं एक बार। तो कैल्शियम कार्बोनेट, ऑक्जेलेट, और ऑक्जेलेट भी 2 टाइप के, मोनोहाइड्रेट और डाइहाइड्रेट। तो मोना इज डम, एंड कार 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 इज व्हाट, कार इज राउंड, एंड डाइहाइड्रेट कैसा होगा, एनवेलप होगा। ठीक है, तो ये हमारा कंप्लीट हो गए तीनों कैल्शियम वाले। नाउ थोड़ा आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हमारे पास आ गए ट्रिपल फॉस्फेट। तो ट्रिपल फॉस्फेट कॉफिन लिड टाइप का होगा। यूरिक एसिड वाला कैसा होगा, यहाँ पे हाँ एक इंपॉर्टेंट चीज और है ट्रिपल फॉस्फेट में, यहाँ पे प्रोटीएस इन्फेक्शन की वजह से होता ही है। यूरिक एसिड क्रिस्टल्स में गाउट की वजह से होता है, तो यूमोर्फिक देख अलग अलग शेप्स में देखने को मिलेंगे, और कोलेस्ट्रॉल आपका ब्रोकन चिप्स जैसा दिखेगा।
ठीक है। उसके बाद हम कास्ट देख लेते हैं। तो कास्ट का जो सीन है वो ये है कि जो आपके कास्ट है वो हाइलिन कास्ट हो सकता है, जो कि अभी कास्ट का बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है कि जो हमारे लूप ऑफ एनले होते हैं उनमें टैम हॉर्सफॉल प्रोटीन होता है। ठीक है। अब होता क्या है ये हाइलिन कास्ट जो बनता है, हाइलिन कास्ट इसी प्रोटीन का बना हुआ होता है, और ये नॉर्मली भी दिखता है किडनी में। और इसका लेवल थोड़ा बढ़ा हुआ हो सकता है, नंबर थोड़े बड़े हुए हो सकते हैं इन केस ऑफ फीवर, डिहाइड्रेशन और प्रेगनेंसी। आरबीसी में इसी कास्ट के ऊपर आरबीसी दिखेंगे, रेड रेड डॉट्स दिखेंगे, विच इज ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस होगा उस केस में। तो वहां थोड़ी कंडीशन हो गई कि अब सीरियसली लेना है इसको। अगर डब्ल्यूबीसीज बड़े में दिख रहे हैं तो बाइलोनेफ्राइटिस। अगर ग्रैनुलर कास्ट दिख रहा है मतलब आपको दोबारा पेशेंट से सैंपल कलेक्ट करना है। मडी कास्ट, मडी ब्राउन कास्ट, ब्राउन कलर दिख रहा है तो पीसीटी में डिफेक्ट है, डैमेज है। एक्यूट ट्यूबुलर नेक्रोसिस दिख रहा है फिर। और एंटी फ्रीज का इंपॉर्टेंट है, कोई पॉइजनिंग करी है तो एंटी फ्रीजिंग को हम यहाँ देखते हैं कि प्रोटीन्स प्रेजेंट है या नहीं। ब्रॉड वेक्सीकास्ट क्रोनिक रेनल फेलियर में देखेगा। सो दिस इज ऑल अबाउट दिस चैप्टर एंड थैंक यू वेरी मच।